कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। आनंदवन के घने जंगलों में सोमदत्त नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह सीधा साधा, अनपढ़ लेकिन परम शिव भक्त था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना जर्जर शिव मंदिर था, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। सोमदत्त रोज लकड़ी काटने से पहले वहां जाता, शिवलिंग को साफ करता और जो भी जंगली फूल या बेलपत्र मिलते उन्हें पूरी श्रद्धा से अर्पित कर देता। उसके पास न तो मंत्रों का ज्ञान था और न ही पूजा की कोई शास्त्रीय विधि। वो बस शिवलिंग के सामने बैठकर कहता, हे भोलेनाथ, मैं तो मूर्ख हूँ पर आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। # आचार्य दिवाकर का आगमन। एक दिन उस राज्य के राजा के मुख्य पुरोहित तारांकन आचार्य दिवाकर तारांकन उस जंगल से गुजर रहे थे। वे वेदों के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनके भीतर अपनी विद्वत्ता और उच्च कुल का भारी अहंकार था। जब उन्होंने सोमदत्त को बिना किसी विशेष नियम और बिना शुद्ध संस्कृत मंत्रोच्चार के शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा तो वे क्रोधित हो गए। आचार्य बोले, मूर्ख लकड़हारे, रुक जा, तू महादेव का अपमान कर रहा है। बिना शास्त्रों के ज्ञान के और इस तरह साधारण वस्त्रों में पूजा करना अपराध है। सोमदत्त डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें आचार्य, मुझे कोई मंत्र नहीं आता। मैं तो बस अपने दिल के भाव भोले बाबा के सामने रख देता हूँ। आचार्य का आदेश, चला जा यहाँ से। आज के बाद तू इस मंदिर को छुएगा भी नहीं। मैं यहाँ विधि विधान से महायज्ञ करूँगा, तभी इस शिवलिंग की शुद्धि होगी। सोमदत्त रोता हुआ वहां से चला गया और दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर महादेव को याद करने लगा। उधर आचार्य दिवाकर ने अपने शिष्यों को बुलाकर मंदिर की भव्य सफाई करवाई। उन्होंने सबसे महंगे फल, पंचामृत और सुगंधित फूलों से पूजा शुरू की। वे ऊंचे और कड़े स्वर में जटिल मंत्रों का जाप करने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी विद्वत्ता और नियमों को देखकर महादेव तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तभी एक साधारण वृद्ध सन्यासी मंदिर के द्वार पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैर कीचड़ से सने थे। वृद्ध सन्यासी ने आचार्य से कहा, ब्राह्मण देव, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या आपके इस विशाल भोग में से थोड़ा सा फल मुझे मिल सकता है? महादेव प्रसन्न होंगे। अहंकारी आचार्य ने झिड़कते हुए कहा, पीछे हट वृद्ध, देखता नहीं, यह उत्तम भोग महादेव के लिए है। तेरे जैसे अशुद्ध व्यक्ति के स्पर्श से यह अपवित्र हो जाएगा। यज्ञ पूरा होने तक यहाँ से दूर रह। वृद्ध सन्यासी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और चुपचाप वहाँ से चला गया। जैसे ही आचार्य ने हवन में अंतिम आहुति दी, गर्भगृह से भयंकर गर्जना हुई। लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए, बल्कि शिवलिंग से काला धुआं निकलने लगा और चढ़ाए गए सारे फल फूल सड़ गए। आचार्य घबरा गए। वे रोते हुए पुकारने लगे, हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई? मैंने तो शुद्ध उच्चारण और सर्वोत्तम सामग्री से आपकी अर्चना की थी। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें महादेव की गंभीर और शांत आवाज गूंजी, हे दिवाकर, तुम जिसे अशुद्ध कहकर भगा आए, वही मेरा परम प्रिय भक्त था। तुम्हारी पूजा में केवल तुम्हारी विद्वत्ता का अहंकार था, प्रेम नहीं। और जिस भूखे वृद्ध को तुमने दुत्कारा, वह स्वयं मैं ही था। मुझे सोने के थाल और कठिन मंत्र नहीं, बल्कि भक्त का शुद्ध हृदय और निश्चल प्रेम चाहिए। आचार्य का अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। वे अपनी गलती समझ गए और तुरंत सोमदत्त को ढूंढने जंगल की ओर भागे। उन्होंने सोमदत्त के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और उसे सम्मान सहित वापस मंदिर लेकर आए। जब सोमदत्त ने अपनी आंखों में आंसू भरकर महादेव को केवल एक जंगली फूल और जल अर्पित किया, तो शिवलिंग से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सोमदत्त को गले लगाया और आचार्य को आशीर्वाद देते हुए समझाया कि ईश्वर केवल भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। महादेव भोलेनाथ हैं। वे किसी व्यक्ति की डिग्री, धन या कठिन नियमों से नहीं, बल्कि उसकी सरलता और सच्चे मन की पुकार से प्रसन्न होते हैं। महादेव के अंतर्ध्यान होने के बाद मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। आचार्य दिवाकर का अहंकार अब पूरी तरह शांत हो चुका था और सोमदत्त के मन में महादेव के प्रति भक्ति और गहरी हो गई थी। आचार्य ने तय किया कि वे अब राजमहल वापस नहीं जाएंगे, बल्कि इसी जंगल में रहकर सोमदत्त के साथ महादेव की सेवा करेंगे। उन्होंने सोमदत्त को गले से लगाया और कहा कि आज से तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे ईश्वर को पाने का सही मार्ग दिखाया है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मैं तो बस एक साधारण लकड़हारा हूँ। हम दोनों मिलकर इस पावन शिवलिंग की सेवा करेंगे।
दोनों ने मिलकर उस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आचार्य दिवाकर सुबह सुबह शास्त्रों के अनुसार पूजा की तैयारी करते और सोमदत्त अपनी सहज भक्ति से भोलेनाथ के लिए जंगली फूल और बेलपत्र चुनकर लाता। अब उस मंदिर में कोई बड़ा आडंबर नहीं होता था, बल्कि ज्ञान और भक्ति का एक सुंदर संगम देखने को मिलता था। धीरे धीरे इस अनोखे मंदिर की चर्चा आसपास के गांवों और नगरों में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उस अद्भुत स्थान के दर्शन करने आने लगे, जहां एक परम ज्ञानी और एक अत्यंत साधारण लकड़हारा एक साथ बैठकर महादेव की आराधना करते थे। कुछ समय बाद उस राज्य के राजा को भी इस बात की सूचना मिली कि उनके मुख्य पुरोहित राजपाट के ठाट बाट छोड़कर जंगल में एक लकड़हारे के साथ रह रहे हैं। राजा कौतूहल और थोड़े क्रोध में अपनी सेना के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा को लगा कि शायद उस लकड़हारे ने कोई जादू टोना करके उनके मुख्य आचार्य को भ्रमित कर दिया है। जब राजा लाव लश्कर के साथ मंदिर प्रांगण में पहुंचा, तो उसने देखा कि आचार्य दिवाकर जमीन पर बैठकर सोमदत्त के साथ मिलकर आने वाले गरीब श्रद्धालुओं को भोजन करा रहे थे। राजा ने रथ से उतरकर कड़क आवाज में कहा कि आचार्य, यह आपको क्या हो गया है? आप राजमहल के वैभव को छोड़कर इस दीनहीन अवस्था में एक साधारण लकड़हारे के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको राज्य की चिंता छोड़कर इस तरह समय व्यर्थ करना शोभा नहीं देता। आचार्य दिवाकर ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए राजा का स्वागत किया और कहा कि राजन, महल में रहकर मैं केवल राजा का पुरोहित था, लेकिन इस वन में आकर मैं साक्षात जगन्नाथ का सेवक बन गया हूँ। जिसे आप साधारण लकड़हारा कह रहे हैं, उसके हृदय की पवित्रता ने मुझे महादेव के दर्शन कराए हैं। राजा को आचार्य की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने थोड़ा उपहास उड़ाते हुए कहा कि यदि इस लकड़हारे की भक्ति में इतनी ही शक्ति है, तो यह महादेव से कहकर हमारे राज्य के सूखे को दूर क्यों नहीं करवा देता? पिछले 2 वर्षों से राज्य में वर्षा नहीं हुई है, प्रजा त्राही त्राही कर रही है। अगर आज यहाँ वर्षा हो जाए, तभी मैं इस भक्ति को सच मानूंगा। ये सुनकर सोमदत्त भयभीत हो गया और उसने शिवलिंग के सामने घुटने टेक दिए। उसने रोते हुए महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, न ही मुझे कोई सिद्धि प्राप्त है, लेकिन आज आपकी भक्ति की परीक्षा है। इस राज्य की निर्दोष प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही है। यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है, तो अपनी इस प्रजा पर कृपा कीजिए बाबा। सोमदत्त के मन में अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था, उसका हृदय केवल प्रजा के दुख को देखकर तड़प उठा था। जैसे ही सोमदत्त के आंसू शिवलिंग पर गिरे, अचानक कड़कड़ाती धूप के बीच आसमान में काले घने बादल छा गए। सूखी हवाएं ठंडी और सुहावनी बयार में बदल गईं और देखते ही देखते पूरे राज्य में झमाझम वर्षा होने लगी। सूखी नदियां और तालाब पानी से भर गए। ये चमत्कार देखकर राजा के पैर कांपने लगे। वह तुरंत रथ से उतरा और सोमदत्त तथा आचार्य दिवाकर के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा कि मुझे क्षमा करें, मैंने भक्ति की शक्ति को नहीं पहचाना था। राजा ने उस मंदिर को राज्य का सबसे पवित्र स्थल घोषित कर दिया और वहां एक भव्य धर्मशाला बनवाई, ताकि दूर दूर से आने वाले भक्तों को कोई कष्ट न हो। सोमदत्त और आचार्य दिवाकर जीवन भर उसी आनंदवन में रहकर महादेव की सेवा करते रहे और संसार को ये सिखाते रहे कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं ईश्वर को भी धरती पर झुकने के लिए विवश कर देती है। समय बीतता गया और आनंदवन का वह छोटा सा मंदिर अब एक महातीर्थ बन चुका था। राजा द्वारा बनाई गई धर्मशाला हमेशा भक्तों से भरी रहती और दूर दूर से साधु संत वहां महादेव के उस स्वरूप का दर्शन करने आते, जिसने प्रजा के लिए वर्षा करवाई थी। सोमदत्त और आचार्य दिवाकर बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी भक्ति की ऊर्जा वैसी ही बनी हुई थी। दोनों का आपसी प्रेम ऐसा था मानो वे एक ही आत्मा के 2 शरीर हों। एक दिन उस राज्य की सीमा पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के एक क्रूर और शक्तिशाली राजा ने आनंदवन के इस समृद्ध राज्य पर आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना बहुत बड़ी थी और उसने देखते ही देखते राज्य के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। राजा अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में डटकर मुकाबला कर रहा था, लेकिन शत्रु की विशाल सेना के सामने उसकी हार निश्चित लग रही थी। भयभीत होकर प्रजा और सैनिक अपनी जान बचाने के लिए उसी आनंदवन के शिव मंदिर की ओर भागने लगे, क्योंकि सबका विश्वास था कि जहां सोमदत्त और आचार्य दिवाकर जैसे महाभक्त हों, वहां स्वयं महादेव रक्षा करेंगे। शत्रु राजा को जब पता चला कि राज्य की प्रजा और बची कुची सेना एक जंगल के मंदिर में शरण ले रही है, तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस मंदिर को घेर लिया जाए और जो भी वहां मिले उसे बंदी बना लिया जाए।
कुछ ही घंटों में शत्रु के हजारों सैनिकों ने मंदिर के प्रांगण को चारों तरफ से घेर लिया। मंदिर के भीतर छिपे बच्चे, महिलाएं और राजा के सैनिक डर से कांप रहे थे। आचार्य दिवाकर ने सोमदत्त की ओर देखा और कहा कि सोमदत्त, आज अधर्म ने हमारे प्रभु के द्वार पर दस्तक दी है। ये निर्दोष लोग हमारी शरण में आए हैं, हमें इनकी रक्षा करनी होगी। सोमदत्त ने शांत भाव से शिवलिंग को नमन किया और कहा कि आचार्य देव, जब तक महादेव की इच्छा है तब तक इस मंदिर का एक पत्ता भी कोई हिला नहीं सकता। चलिए हम अपने प्रभु के चरणों में बैठते हैं। दोनों वृद्ध भक्त मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर बैठ गए। शत्रु सेना का सेनापति तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ा और गर्जना करते हुए बोला कि बूढ़ो, अपने इस राजा को हमारे हवाले कर दो और मंदिर के कपाट खोल दो, अन्यथा इस मंदिर को मलबे में मिला दिया जाएगा। आचार्य दिवाकर ने निडर होकर कहा कि यह महादेव का दरबार है, यहाँ जो भी शरण में आता है उसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तुम अपनी सेना लेकर वापस लौट जाओ, अन्यथा महादेव के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। शत्रु सेनापति जोर से हंसा और उसने अपनी तलवार सोमदत्त की ओर तान दी। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, सोमदत्त ने अपनी आंखें बंद कर ली और अत्यंत धीमे सुर में ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जंगल के चारों ओर लगे बेल के वृक्षों से अचानक लाखों की संख्या में भयंकर और जहरीले बिच्छू और ततैया निकल पड़े। देखते ही देखते पूरा आसमान और जमीन इन जीवों से भर गई। उन्होंने केवल और केवल शत्रु सेना के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। शत्रु के घोड़े और हाथी डरकर पीछे भागने लगे। सैनिकों की तलवारें हाथ से छूट गईं और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शत्रु सेनापति ने जब ये भयानक दृश्य देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जो बिच्छू और ततैया दूसरों को डंक मार रहे थे, वे सोमदत्त और आचार्य दिवाकर के पास आकर शांत भाव से बैठ रहे थे। सेनापति को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बूढ़े नहीं, बल्कि साक्षात शिव के गणों द्वारा रक्षित महात्मा हैं। वह तुरंत अपनी तलवार फेंककर सोमदत्त के चरणों में गिर गया और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। शत्रु सेना बिना युद्ध किए ही मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। राज्य पर आया संकट टल गया और चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। राजा ने मंदिर आकर सोमदत्त और आचार्य के सामने सिर झुकाया। कुछ वर्षों बाद एक शांत और पवित्र सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो भक्तों ने देखा कि सोमदत्त और आचार्य दिवाकर दोनों शिवलिंग के सामने एक दूसरे का हाथ थामे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरों पर एक अलौकिक संतोष और शांति थी। जब शिष्यों ने उन्हें जगाने का प्रयास किया तो पाया कि दोनों के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वे सदा के लिए महादेव के चरणों में लीन हो गए थे। उसी रात राजा को स्वप्न में महादेव ने दर्शन दिए और कहा कि मेरे ये दोनों भक्त मेरे धाम आ चुके हैं। इनकी पवित्र गाथा आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती रहेगी कि ज्ञान और भक्ति जब एक हो जाते हैं तो परमात्मा को भी अपने भक्तों के लिए आना ही पड़ता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देती है, तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।